स्कूल टीचर्स का जो नौकरी है जो उत्तर प्रदेश में है उसमें रिजर्वेशन में घोटाला हुआ। आपका काम है सरकारी सेक्टर्स को बेचना और वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे को डाइवर्ट करना कुछ चंद ऐसे घरानों को जो आपके पार्टी को चंदा देते हैं। दिल्ली दंगा है, मणिपुर जल रहा है, एथनिक क्लैश में डबल इंजन सरकार वहाँ पे चल रहा है, तो आप चुनाव जीतना कह रहे हैं। आरएसएस के लोग जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद इसके ऊपर स्टडीज आए हैं, लोगों ने इसको स्टडी किया है कि कल्चरल फेस्टिवल्स को क्लैश के मौके में तब्दील करना ये इस देश के इस वर्तमान सरकार के राज में हुआ है। तो ये मेरे देश में हो रहा है, ये सच्चाई है। वो चुनाव जीत रहे हैं और उनके चुनाव जीतने का ये नतीजा हो। 2024 में क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इतने सारे लोगों को नौकरी देता है वो पेपर लीक के मसले में उलझ गया। यूपीपीएससी वो जो है करप्शन के मसले में उलझ गया। 69,000 नौकरियों का जो सरकारी स्कूल टीचर्स का जो नौकरी है जो उत्तर प्रदेश में है उसमें रिजर्वेशन में घोटाला हुआ। तो परमानेंट नौकरी ये हिंदुस्तान से ख़त्म करने का एक ज़बरदस्त रोड मैप मोदी सरकार ने बनाया है। डिसइन्वेस्टमेंट जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट जो एक सरकारी नीति है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उन सरकारी कंपनियों से सरकार पैसा हटा लेगी। उन सरकारी कंपनियों को कौन बेचेगी? सरकार बेचेगी। तो सरकार का काम रह गया है कि पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान के आवाम ने मेहनत से जो भी कारखाने बनाए और जो बढ़िया चलने वाले नवरत्न इंडस्ट्रीज, स्टील सेक्टर, कोल सेक्टर जो हिंदुस्तान को चलाया है, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, लोगों को नौकरियां दिया है, परमानेंट नौकरियां दिया है, हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को बनाया है, उसका उन कंपनियों को एयर इंडिया का बिक जाना, एयर इंडिया जो हिंदुस्तान का एक गर्व हुआ करता था, है ना, बहुत ही एफिशिएंटली चलने वाला एक इंटरनेशनल एविएशन कंपनी, सरकारी कंपनी, उसको आपने रेल बेच दिया, आप बैंक का मर्जर कर रहे हैं, आपने जो है स्टील सेक्टर सरकारी बेच दिया, आपने कोल सेक्टर सरकारी आप बेच रहे हैं, आपने एविएशन बेच दिया। आपका काम है सरकारी सेक्टर्स को बेचना और वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे को डाइवर्ट करना कुछ चंद ऐसे घरानों को जो आपके पार्टी को चंदा देते हैं। अंबानी अदानी जो कॉरपोरेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं हमारे बैंक्स में, वो ज़्यादा कॉरपोरेट ड्राइव है। एसबीआई का क्या स्थिति है? और दूसरी तरफ सरकार जो सम्मानजनक नौकरियां हैं उनको ख़त्म करके ज़बरदस्त इनफॉर्मलाइजेशन। 93% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स टुडे इज़ इनफॉर्मल सेक्टर में 93% लोग काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला पकौड़ा बेचो, तो पकौड़ा बेचना इकोनॉमी हो गया है। हिंदुस्तान जैसा 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में हिंदुस्तान आता था। आईएलओ के गवर्निंग बॉडी में हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में है। और आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में इसको पूरा धकेल दिए हैं, आप लेबर कोड ला रहे हैं। ऐसे बयानों के बाद भी तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया युवाओं ने देश में। आप देखिए, नौकरी का सवाल एक है और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो ये है कि आप कैसा देश बनाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यही युवा पीढ़ी जिससे आप शिक्षा का हक छीन रहे हैं, जिससे आप रोजगार का हक छीन रहे हैं, वो ऐसा नागरिक बने जो नागरिक अपने उलझनों का, अपने ज़िंदगी का जो फ्रस्ट्रेशन है उसका जवाब नफरत में ढूंढे। ये तो सरकार की ओर से हो रहा है और सरकारी पार्टी की ओर से हो रहा है। देश के जगह जगह में कम्युनल नफरत भड़काना, ये सरकार अगर नौकरी छीनने के मामले में अपना पहचान बनाई तो हिंदुस्तान में हेट क्राइम, अगर बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा है तो नफरत का कारोबार, नफरत का जो गुनाह है, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग से शुरुआत हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा है, दिल्ली दंगा है, मणिपुर जल रहा है, एथनिक क्लैश में डबल इंजन सरकार वहाँ पे चल रहा है। तो आप चुनाव जीतना कह रहे हैं, मैं कह रही, मैं दूसरा बात कह रही हूँ। वो चुनाव जीत रहा है, ये हमारे सामने सच्चाई है। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं अपने देश की तरफ देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि एक तरफ का सच्चाई है 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दूसरी तरफ का सच्चाई है कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत से बना हुआ
गुनाह क्राइम बढ़ता जा रहा है। हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो जलाने का कारोबार, एथनिक वायलेंस, रामनवमी को आरएसएस का ये लंबे समय का कोशिश है कि भारत जैसा एक देश जहाँ पे सैकड़ों समुदाय हैं, सैकड़ों कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं और ये अलग अलग डाइवर्स कल्चरल फेस्टिवल्स हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती थी। खूबसूरती हमारे देश का यही थी। ईद होता है तो दुर्गा पूजा भी होता है, रामनवमी होता है। आरएसएस के लोग जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद इसके ऊपर स्टडीज आए हैं, लोगों ने इसको स्टडी किया है कि कल्चरल फेस्टिवल्स को क्लैश के मौके में तब्दील करना, ये इस देश के इस वर्तमान सरकार के राज में हुआ है। तो ये मेरे देश में हो रहा है, ये सच्चाई है। वो चुनाव जीत रहे हैं और उनके चुनाव जीतने का ये नतीजा हो। 2024 में क्या लगता है युवा किस तरह से जवाब देगा? देखिए, हम बहुत उम्मीद में हैं और हम पाले हुए हैं। हम बहुत लंबे समय से चाहते थे कि हिंदुस्तान के आवाम के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो इस समय सत्ता में नहीं हैं, जो हिंदुस्तान के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के एक कम्युनल, एक थियोलॉजिकल स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष देश से तब्दील करके एक थियोलॉजिकल देश हिंदुस्तान बनना चाहिए। इस मूल्यों पे जो पार्टियां विश्वास नहीं करती वो एक साथ आएंगे और भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और उस दिशा में पहला कदम जो है वो बढ़ाया है पार्टियों ने। इंडिया नाम का जो अलायंस है वो बना है और हम उम्मीद पाले हुए हैं कि 2024 के चुनाव में ये इस पार्टी को सत्ता से निकाला जाएगा।